केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। पुष्कर मेला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है, जहां पर हर साल लाखों की संख्या के अंदर देशी नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, खासकर इस मेले का लुत्फ लेने के लिए, इस मेले का आनंद उठाने के लिए। दोस्तों, आखिरकार किस प्रकार पुष्कर का जो मेला है वो किस प्रकार धीरे धीरे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करता गया कि वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। हर साल लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक इस मेले के अंदर मेले को देखने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम मेले का संपूर्ण इतिहास जाने, उससे पहले इससे जुड़ी एक कहानी है, उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार आखिरकार पुष्कर का नाम पुष्कर पड़ा। दोस्तों, पूरे भारत में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर स्थित है, जो कि राजस्थान के पुष्कर में है। तो चलिए दोस्तों, आखिरकार क्यों ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है और क्या है इसके पीछे की कहानी, देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि ऐसी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पुष्कर मंदिर की कहानी। दोस्तों, पद्म पुराण के मुताबिक एक बार जब धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था, उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि ब्रह्मा जी को तंग आकर उसका वध करना पड़ गया। जब वो उसका वध कर रहे थे तब ब्रह्मा जी के हाथों से धरती की 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। जहाँ 3 कमल गिरे वहां पर 3 झीलें बन गई। उनमें से एक स्थान का नाम पुष्कर पड़ा और फिर संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी का जो ये मंदिर है पुष्कर में, ये लगभग 200 साल पुराना माना गया है। जब ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ करने का फैसला किया तो यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर पहुंच गए और इस यज्ञ में पत्नी का बैठना जरूरी था, लेकिन माता सावित्री को पहुंचने में देरी हो गई। पूजा का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। सभी देवता एक एक करके यज्ञ स्थली पर पहुंचते गए, लेकिन सावित्री माता का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं दोस्तों कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह किया और अपना यज्ञ पूरा किया। उधर सावित्री माता जब यज्ञ स्थली पहुंची तो वे ब्रह्मा जी की बगल में गायत्री को बैठ देख क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया। सावित्री माता का गुस्सा इतने में भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी शाप दे दिया कि चाहे जितना दान मिले ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद को आजीवन कुंवारा रहने का शाप भी दे दिया। अग्निदेव भी सावित्री के कोप से बच नहीं पाए और उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप दे दिया। सभी ने माता सावित्री से विनती की कि वो इस शाप को वापस ले लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका मंदिर बनाएगा तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। इस कार्य में विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की मदद की थी। इसी के चलते देवी सरस्वती ने विष्णु जी को शाप दे दिया कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहना पड़ेगा। इसी कारण विष्णु जी ने श्री राम का अवतार लिया और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा। दोस्तों, पुष्कर का ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर को तीर्थों का मुख माना जाता है। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, उसी प्रकार से तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है। पुष्कर की गणना 5 तीर्थों वे 5 सरोवरों में की जाती है। पुष्कर सरोवर 3 है। ज्येष्ठ जो प्रधान है वो पुष्कर जी है और मध्य में है जो उन्हें बुढ़ा पुष्कर कहा जाता है और जो कनिष्ठ है वो पुष्कर जी है। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा जी को माना जाता है और मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु को माना जाता है और जो कनिष्ठ पुष्कर के देवता है उनको रुद्र के देवता माना जाता है। पुष्कर का जो मुख्य मंदिर है वो ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि पुष्कर सरोवर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। मंदिर में चतुर्मुख ब्रह्मा जी की दाहिनी और देवी सावित्री एवं बाई और देवी गायत्री का मंदिर है। पास में ही एक और सनकादि की मूर्तियां है, तो एक छोटे से मंदिर में नारद जी की मूर्ति है। एक मंदिर में हाथी पर बैठे कुबेर जी तथा नारद जी की मूर्तियां है। पूरे भारत में केवल एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण ग्वालियर के महाजन गोकुल पाक ने अजमेर में करवाया था। ब्रह्मा जी मंदिर की लाट लाल रंग की है तथा इसमें ब्रह्मा जी के वाहन हंस की आकृतियां भी है। चतुर्मुखी ब्रह्मा, देवी गायत्री, देवी सावित्री यहाँ मूर्ति रूप में विद्यमान है। हिंदुओं के लिए पुष्कर एक पवित्र तीर्थ व महान पवित्र स्थल है। दोस्तों, वर्तमान समय में इसकी देखरेख यहाँ की जो लोकल सरकार है उन्होंने संभाल रखी है। तीर्थ स्थल की स्वच्छता
स्वच्छता बनाए रखने में काफी मदद मिली है। यात्रियों की आवास व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर तीर्थ यात्री जो यहाँ आता है, यहाँ की पवित्रता और सौंदर्य की मन में याद संजोया जाता है। तो ये थी दोस्तों पुष्कर के पीछे की कहानी कि किस प्रकार पुष्कर झील का उद्गम हुआ। ये कहानी दोस्तों पद्म पुराण से ली गई है। पुष्कर मेले की शुरुआत कब हुई इसका कोई प्रकाशित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन दोस्तों लगभग 100 साल पहले इस पुष्कर मेले की शुरुआत बताई जाती है। तो ये थी दोस्तों पुष्कर झील के उद्गम के पीछे की कहानी। तो दोस्तों आइए जानते अब पुष्कर मेले के बारे में। आखिरकार पुष्कर मेला कैसे बढ़ता है, कैसे कौन कौन इसके अंदर आते हैं, आखिर इसकी विशेषता क्या है, इसकी लोक संस्कृति, इसके पारंपरिक दृश्य आखिर कैसे क्या होता है, सब जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों बने रहे वीडियो में। दोस्तों पुष्कर मेला मुख्य रूप से भारतीय पशुपालकों, ऊंट मालिकों और व्यापारी वर्ग का मिलन स्थल है। इसके अलावा लाखों श्रद्धालु इस मेला में शामिल होते हैं, जो कि भगवान ब्रह्मा जी की मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। आगंतुकों के लिए रंगीन और ऊर्जावान तमाशा देखने का ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। मेले की शुरुआत स्थानीय ऊंट मवेशी व्यापारियों को के लिए आकर्षित करने के इरादे से की गई थी। हजारों लोग पुष्कर झील के किनारे जाते हैं, यहाँ मेला लगता है। पुष्कर अपने पशुओं का व्यापार करते हैं, जिसमें ऊंट, घोड़े, गाय, भेड़, बकरियां शामिल है। ग्रामीण परिवार कंगन, कपड़े, वस्त्र, कपड़ों से भरी हस्तकला की दुकानों पर खरीदारी करते हैं। ओ मारा मिठोड़ा दोस्तों पुष्कर मेला हर साल कार्तिक महीने की पूर्णिमा यानी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आयोजित होता है। यह लगभग 5 से 7 दिनों तक चलने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, जिसमें प्रमुख दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जो हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व रखता है। पुष्कर ऊंट मेला, जिसे कार्तिक मेला और पुष्कर मेला भी कहा जाता है, राजस्थान के पवित्र शहर पुष्कर में मनाए जाने वाला एक वार्षिक बहुदिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस उत्सव में ऊंट और अन्य पशु को उत्सव के केंद्र में रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होने वाले
इस जीवंत उत्सव में हर साल लाखों दर्शक यह मेला देखने आते हैं। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित ब्रह्मा मंदिर के पास आयोजित होता है। पुष्कर झील जो इस शहर का केंद्र बिंदु है, इसे पुष्कर सरोवर भी कहा जाता है। पुष्कर मेला एक भव्य और विविधतापूर्ण आयोजन है जो विभिन्न प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का मिश्रण होता है। इसे कैसे मनाया जाता है ये जानने के लिए हम सबसे पहले कुछ किस प्रकार के आयोजन होते हैं ये सब जानेंगे दोस्तों आगे। दोस्तों, धार्मिक अनुष्ठान और पूजा, जो कि पुष्कर मेले का मुख्य उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठान और पूजा है। इस मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु पुष्कर झील में स्नान करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। पुष्कर झील श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान ब्रह्मा को पूजा अर्पित करते हैं और विशेष रूप से पूर्णिमा चंद्रमा के पूर्ण होने के दिन स्नान करते हैं। हवन और यज्ञ, मेला स्थल पर कई पवित्र हवन और यज्ञ भी आयोजित होते हैं, जहाँ लोग आहुति डालकर शुभ लाभ की कामना करते हैं। पुष्कर मेला मुख्य रूप से एक पशु मेला होता है, जिसमें ऊंटों, घोड़ों और का व्यापार किया जाता है। ऊंटों की सवारी और सजावट, व्यापारियों और पशु मालिकों द्वारा ऊंटों को सुंदर रूप से सजाया जाता है। यह ऊंट सवारी पारंपरिक सजावट और रचनात्मकता का मुख्य आकर्षण होते हैं। ऊंटों की दौड़, ऊंटों के सजाने की प्रतियोगिता और अन्य पशु संबंधित प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इनमें पशु मालिक अपने जानवरों को इतने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि उनकी विशेषता का प्रदर्शन होता है। दोस्तों, पुष्कर मेला राजस्थान की एक लोक संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राजस्थानी लोक संगीत, कालबेलिया नृत्य, घाघरा और अन्य पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। बात की जाए दोस्तों खेल जगत से, तो मेले में पारंपरिक खेलों जैसे कि खो खो, कबड्डी और ऊंटों की दौड़ होती है। साथ ही स्ट्रीट आर्ट और कला भी लोगों को आकर्षित करती है। दोस्तों, ये जो खेल है वो विदेशों से जो मेहमान आते हैं उनके बीच, और जो देसी पर्यटक होते हैं, देसी जो लोग होते हैं मेले देखने के लिए आते हैं, जो आसपास के गांवों से आते हैं, देश के अपने कोने कोने से आते हैं, उनके बीच, और जो विदेशों से जो लोग आते हैं उनके बीच ये कबड्डी प्रतियोगिता, खो खो, रस्साखींच, ये सब चीजें उनके बीच में होती है। और जो अंत में विजेता बनता है उनको पारितोषिक देकर उनको हौसला भी अफजाई करते हैं, ताकि अगले दूसरे साल भी वो इसी तरह मेले का लुत्फ उठाने के लिए आए। दोस्तों, मेले के दौरान विभिन्न प्रकार की दुकानें और स्टॉलें लगाई जाती है, जहाँ पर पर्यटक श्रद्धालु राजस्थानी हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र जैसे कि साड़ी, पगड़ी और खाद्य पदार्थ खरीद सकते हैं। दोस्तों, सबसे यहाँ पर जो यूनिक जो चीज होती है वो होती है कि यहाँ का राजस्थानी जो खाना है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, और जो आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक है उनको राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाने का एक अलग ही आनंद मिलता है। यहाँ आपको पारंपरिक राजस्थानी भोजन जैसे दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, घेवर आदि मिलते हैं। हस्तशिल्प, मिट्टी की मूर्तियाँ, राजस्थानी गहने और अन्य पारंपरिक सामान खरीदने के लिए यहाँ कई बाजार लगते हैं। दोस्तों, पुष्कर मेला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि धार्मिक यात्रा और तीर्थ दर्शन होता है। श्रद्धालु यहाँ भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करने और दर्शन करने के लिए भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो भारत में एकमात्र मंदिर है जो कि भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। ये तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थान है। दोस्तों, पुष्कर मेला न केवल एक धार्मिक उत्सव होता है, बल्कि ये सामाजिक मिलनसारिता का भी एक बड़ा अवसर होता है, जहाँ पर लोग अपने करीबियों से, अपने परिचितों से यहाँ पर इस मेले के अंदर उनका मिलन होता है, मिलते हैं। यहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ आते हैं, मेलजोल करते हैं और पारंपरिक परिधान पहनकर एक दूसरे से संवाद भी करते हैं। इस मेले में भारतीय राज्यों और विदेशों से आने वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं और विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का आदान प्रदान भी करते हैं। कुछ लोग इस मेले में ज्योतिषियों, तंत्र मंत्र करने वालों के पास भी जाते हैं, जहाँ भविष्य जानने के लिए तंत्र मंत्र, हस्तरेखा और ज्योतिषियों से मार्गदर्शन लिया जाता है। इस प्रकार पुष्कर मेला एक व्यापक और बहुआयामी आयोजन है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक और बहु सामाजिक दृष्टिकोण से महत्व रखता है। दोस्तों, हर साल लाखों लोग इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं और ये राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्थान के पुष्कर अपनी अलग पहचान के लिए देश दुनिया भर में जाना जाता है। ये जगह आने वाले हजारों पर्यटक और भक्तों के लिए एक पसंदीदा जगह है। इस शहर को जिसे गुलाब उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शहर के आसपास बड़ी संख्या में गुलाब की
खेती की जाती है और ये गुलाब दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। दोस्तों पुष्कर का जो वातावरण है वो एक आध्यात्मिक और शांति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर आपको साधु संतों की उपस्थिति और भक्ति गीतों की गूंज सुनाई देगी। इस स्थान पर यात्रा करने वाले श्रद्धालु को न केवल धार्मिक अनुभव होता है बल्कि वे स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का भी अनुभव करते हैं। पुष्कर में अलग मंदिरों की बात की जाए तो पुष्कर में अनेक मंदिर भी है जिनमें कुछ प्रमुख है राधा कृष्ण मंदिर, महादेव मंदिर, सावित्री देवी का मंदिर, सावित्री देवी मंदिर जो कि पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से पुष्कर झील का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों इस मेले की जो खास बात है कि यहाँ पर पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ पर दुनिया भर से आए पर्यटक इस मेले में ऊँटों की दौड़, स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक संगीत नृत्य का आनंद भी लेते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले ऊँटों को बेहतरीन तरीके से सजाया जाता है उनके मालिकों द्वारा। उनका ब्यूटी कॉन्टेस्ट और डांस भी होता है। इसके अलावा यहाँ कई नर्तक, गायक, जादूगर, सपेरे भी हिस्सा लेते हैं। ऊँट का सबसे पहले गले का श्रृंगार होता है। इसमें गोरबंद का इस्तेमाल किया जाता है। गले में ही चांदी जरी की कसीदाकारी पट्टियां भी लगाई जाती है। पैरों में नवरिया, मणियों से बनी पायजेब, नकली मोती व घुंघरू का उपयोग किया जाना होता है। नाक और मुंह पर नकल, मोरा, मोरी का उपयोग किया जाता है। ऊँट की गर्दन को सजाने के लिए मणियों की माला, गजरा, टोकरी, घंटी व लाल कलर के डिजाइनर कपड़े से सजाया जाता है। ऊँट के पीठ के ऊपरी कुबड़ा निकला हुआ होता है, उसको सजाने के लिए पर्ची, काटी व जाली का श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों इस पुष्कर मेले की कई ऐसी विशेषताएं हैं जिसके लिए पर्यटक यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में पधारते हैं, बल्कि अपने देश से भी हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि आखिरकार ये विशेषताएं क्या क्या है जिसके कारण पुष्कर आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बना चुका है। दोस्तों सबसे पहले कि यहाँ पवित्र स्थान जो कि लाखों लोग पुष्कर झील में स्नान करने आते हैं जिससे उन्हें आध्यात्मिक शांति और पापों से मुक्ति मिलती है। और भगवान ब्रह्मा जी का ये मंदिर भारत में एकमात्र मंदिर होने के कारण इस मेले में पूजा का विशेष महत्व होता है। पुष्कर शहर अपनी झील के लिए प्रसिद्ध है जिसे पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। इस झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं जो कि 400 नीले रंग के मंदिर है। ऊँटों का व्यापार, मेले में ऊँटों का व्यापार प्रमुख होता है जहां व्यापारी अपने जानवरों को खरीदने और बेचने आते हैं। व्यापारी अपने जानवरों को रंग बिरंगे आभूषणों, कपड़ों से सजाते हैं। ऊँटों को खास तौर पर सजाया जाता है जो ये एक आकर्षण का केंद्र होते हैं। ऊँटों की दौड़, ऊँटों का सजाना और अन्य पशु संबंधी प्रतियोगिताएं यहाँ पर मेले के अंदर आयोजित की जाती है जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। कालबेलिया, घूमर और अन्य राजस्थानी लोक नृत्य भी यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। राजस्थानी वाद्य यंत्र जैसे कि सारंगी, ढोल, मंजीरा आदि के साथ पारंपरिक संगीत यहाँ पर आयोजित किया जाता है। खेल जैसे कि कबड्डी, खो खो, ऊँट दौड़ प्रमुख होते हैं जो मेले को और भी रोमांचित बनाते हैं। भारतीय और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में इस मेले में शामिल होते हैं। मेले में राजस्थानी हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र और अन्य वस्तुओं की खरीदारी का अवसर मिलता है। राजस्थानी कारीगरी जैसे कि मिट्टियों की मूर्तियां, लकड़ी की कलाकृतियां और ज्वेलरी प्रमुख होती है। राजस्थानी साड़ी, पगड़ी, चूड़ियां और अन्य पारंपरिक वस्त्रों का यहाँ पर आदान प्रदान भी होता है। दोस्तों इस मेले में विभिन्न प्रकार के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। विभिन्न भाषाओं, रीति रिवाजों और संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होता है। लोग एक साथ आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं जिससे ये एक सामूहिक उत्सव बन जाता है। कई लोग इस मेले में अपने भविष्य को जानने के लिए ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं। मेले में तंत्र मंत्र, हवन, अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो कि लोगों को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। दोस्तों आधुनिक तकनीक जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि का उपयोग मेले की प्रसिद्धि को बढ़ाने में किया जाता है। नए आयोजनों की शुरुआत मेले में समय समय पर नए सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम जोड़े जाते हैं जिससे ये मेला और भी रोमांच से बढ़ता जाता है। दोस्तों ये थी पुष्कर मेले से जुड़ी कुछ विशेषताएं। दोस्तों पुष्कर मेले से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो और अगर आप भी कभी पुष्कर नहीं गए हो तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि एक बार आप पुष्कर मेले जरूर जाइए क्योंकि पुष्कर मेला जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मेला ये तो आप सभी जानते हैं। एक बार दोस्तों इस मेले का अनुभव जरूर लीजिए। मेले में जाने के बाद आप हर साल इस मेले के अंदर आने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो दोस्तों पुष्कर मेले को लेकर मैंने कुछ जानकारियां जुटाई थी जो आपके सामने मैंने रख दी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, नमस्कार।